Hello everyone. I hope you all are very fine today. So, let us start our remaining part of article. जैसा आप सब कोई जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में समझा था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का रूट स्ट्रक्चर कहाँ से है। सो आज हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और अपने जो फंडामेंटल जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करेंगे। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, आज फिर हम लोग देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज ही इज डैश ऑनेस्ट वर्कर, ही इज डैश ऑनेस्ट वर्कर। सो यहाँ इसको आप देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? अगर हम लोग ऑनेस्ट की बात करें तो HONEST इज द स्पेलिंग ऑफ ऑनेस्ट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, द वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब हुआ कि जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसका फोनेटिक साउंड क्या है, उसकी साउंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। सो देखिए, इस वर्ड को आप देखिए, ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट के वर्ड संरचना को देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन को देखेंगे, तो आपको तो यहाँ एच दिखेगा, लेकिन इसका फोनेटिक साउंड क्या है? फोनेटिक साउंड मतलब इसकी साउंड क्या है, इसका जो हम उच्चारण करते हैं, जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप देखिएगा ऑनेस्ट बोलते हैं। अ आ गया ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ऐसा शब्द जिसके उच्चारण में अगर पहले लेटर का उच्चारण करने में हमारे वोकल कॉर्ड मतलब कंठ का इस्तेमाल हो तो सारे वॉवेल्स होंगे। हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ एच लिखा हुआ है कि पी लिखा हुआ है, हमें देखना है कि उसका उच्चारण क्या है, उसके उच्चारण में कौन से साउंड का निर्माण हो रहा है। तो मुझे आप बताइए कि अ हुआ तो यहाँ हम लोग क्या ए एन बोथ, नन ऑफ दीज में क्या आंसर लगाएंगे? वेरी गुड, यहाँ हम लोग एन लगाएंगे। एन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्ट जो हमारा है, इसका जो साउंड होगा, साउंड जो इसमें निकलेगा वो हमारा वोकल कॉर्ड से निकल रहा है। वोकल कॉर्ड, देखिए वोकल कॉर्ड कल हम लोगों ने बात किया था ना। एक छोटे से बच्चे का जन्म के बारे में समझिए। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो नहीं पापा मामा दादा काका नाना नहीं जानता, मम्मी पापा कुछ नहीं जानता। मम्मी पापा वो तब सीखता है जब उसकी कुछ उम्र होती है, कुछ समझदार होता है या थोड़ा सा 6 महीना साल भर का होता है। लेकिन जब उसके दूध के लिए रोना होता है तो ए रोता है ना, तो जो ए रोआ उसकी प्रारंभिक स्वर है। प्रारंभिक स्वर जहां से निकले उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, मनुष्य का कंठ बोलते हैं। और वहां से जो साउंड निकले वो प्रारंभिक साउंड है और वो बताता है कि वे आपके वॉवेल होंगे। मैंने कल बताया था कि वॉवेल हमारे कितने हैं? 5 हैं। एक्चुअली वॉवेल हमारे और भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे वॉवेल्स एक्चुअली 5 क्यों बोलते हैं इसको भी समझिए। कुछ ऐसा है, वोकल साउंड से कुछ ऐसी भी चीजें निकलती हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जब हम रिप्रेजेंट मतलब उसको हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शित आप समझते हैं ना, किसी चीज को दिखाना, प्रदर्शित करना। जब उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो उसे हम नहीं लेते हैं। और मेनली या ऐसे बोलिए कि वॉवेल हम लोग 5 लेते हैं, उसी तरह कॉन्सोनेंट हम लोग 21 लेते हैं। तो एन आंसर हो गया। वेरी नाइस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर्स इज डैश यूनिफॉर्मली गुड करियर। योर्स इज डैश यूनिफॉर्मली गुड करियर। अब मुझे आप इसको आप देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, आप यहां अब इस यूनिफॉर्मली को देखिए, UNIFORMLY, इसके उच्चारण पे आइए। इसके पहले जो लेटर है, जो यू है, यू के उच्चारण पे आइए। उच्चारण को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। यू कैसे? य का सुनो है ना, यूनिफॉर्मली यू। तो जो य हमारा है, ये का यूनिफॉर्मली का उच्चारण कीजिए। यूनिफॉर्मली हमारे लिप्स का यूज हो रहा है, यूनिफॉर्मली, और तालु भी हो रहा है लेकिन कंठ का यूज नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा प्रारंभिक स्वर नहीं है। सो यहां हम लोग ए लगाएंगे। क्लियर है? आई होप चीजें समझ में आपको आ रही होगी। अगर आ रही है नहीं, एन क्यों लगाएंगे? ए लगाएंगे। एन यूनिफॉर्मली नहीं होगा ना। यह देखिए
यूनिफॉर्मली जो शुरू होता है यू से होता है ना, तो यू य से हो रहा है ना, यू, तो य क्या है, य कैसे बोलते हैं? देखिए य को बोलने में क्या कंठ का यूज हो रहा है, वोकल कॉर्ड का यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो दैट आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको देखिए, डैश रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर। बोला जा रहा है कि एक रिंग है, अंगूठी है जो हाथ उंगली में पहनते हैं, उस अंगुली में जो अंगूठी पहनते हैं वो या तो सिल्वर या गोल्ड, या तो सोने की बनी हुई है या चांदी की बनी हुई है। आप इसे बनाइए। आप यहां देखिए जो हमारा रिंग है, रिंग पे आइए। रिंग, रिंग जो हमारा वर्ड है, इसके रिंग को बोलते हैं अंगूठी। अब रिंग क्या है? रिंग वर्ड में जो पहला लेटर है वो क्या है? आर है। आर बोलते हैं तो आर क्या तालू से बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं, दांत से बोल रहे हैं? आर एक ऐसा वर्ड है जिसके बोलने में वोकल कॉर्ड का यूज नहीं हो रहा है। वोकल कॉर्ड का यूज नहीं हो रहा है। ये या तो लिप्स का यूज हो रहा है, या टंग का यूज हो रहा है, या टीथ का हो रहा है। तो यहां बोलेंगे ए। गॉट इट? क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। I hope you people are getting all the points. Good evening everybody, good evening everybody, good evening. I hope आप चीजों को समझ रहे हैं। जहां प्रॉब्लम होगा you can ask me, no problem. But I think the first thing is to learn any language you have to go through the fundamental. If you want to learn any language, कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, पहले जो उस लैंग्वेज का मेन उद्देश्य है कि उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझिए। हाँ, हम लोग यहाँ ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं। We are not here for tricks. हम लोग ट्रिक की बात नहीं करेंगे। हम जो हमारा जो शाश्वत पढ़ने का तरीका है उसी पे हम लोग बात करेंगे। शाश्वत का मतलब जो हमारा नैसर्गिक है, जो नेचुरल हमारा पढ़ने का तरीका है। आप ट्रिक पढ़ लेंगे, कल जैसे मैंने बताया था, आप कोई ट्रिक पढ़ लेंगे और एग्जाम में आप ट्रिक को भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे? आप उन चीजों को सीखिए, इस तरह पढ़िए जिसमें कोई ट्रिक नहीं हो, केवल क्वेश्चन देखिए और आपने जो पढ़ा है उससे आप समझ लें। अब बताइए, आप अपने पापा मम्मी का नाम क्या ट्रिक से याद करते हैं? अपने पूर्वजों का नाम क्या आपने ट्रिक से याद किया है? So it is important that how we are learning any language. A language is actually a combination of your feelings. Language क्या है? आपकी भावनाओं का एक संग्रह है। आप लैंग्वेज के माध्यम से अपनी बातों को किसी और के को कंप्रीहेंड करते हैं, बताते हैं। तो लैंग्वेज का मेन उद्देश्य क्या है? आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को दूसरे के सामने प्रकट करना और वो चीज को अंडरस्टैंड करे और वो आपको एज पर द थिंग बताए। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, ए होगा, ए रिंग होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज डैश हिस्टोरिकल नोवेल। इट इज डैश हिस्टोरिकल नोवेल। इसको बना के देखिए। एक क्वेश्चन है, इट इज डैश हिस्टोरिकल नोवेल। इसको बनाइए। बताइए, आंसर मी, प्लीज आंसर मी। हिस्टोरिकल पे आप आइए। हिस्टोरिकल, इसका मतलब है कि ये जो उपन्यास है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक का मतलब हुआ जो इतिहास के बारे में जिसमें जानकारी है, राजाओं महाराजों या हमारे देश के इतिहास के बारे में चीज। इतिहास क्या है? बीती हुई कहानी का संग्रह है, उसकी व्याख्या है। तो जो हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास की बात बताए, जो इतिहास की बात बताए उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। एच के बारे में, एच बोलिए। एच क्या वोकल कंठ का यूज हो रहा है एच बोलने में? नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? एन लगा देंगे क्या? क्या हम लोग एन लगाएंगे इसमें या दोनों लगाएंगे? आंसर कीजिए, आंसर इट, आंसर कीजिए इसको, आंसर इट। आप इसको आंसर कीजिए, क्या होगा? ए होगा। वेरी गुड। जिन लोगों ने ए लगाया उसको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 बधाई, क्योंकि आप चीजों को सीख रहे हैं। आप एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं जो आज के समय में एक बिजनेस लैंग्वेज है। बिजनेस लैंग्वेज का मतलब है आप कोई भी चीज की तैयारी करेंगे, कल मान लीजिए आपको कम्युनिकेट करना होगा, अपनी बातों को रखना होगा, आप जॉब करेंगे। अगर आपके पास एक लैंग्वेज नहीं है, एक लैंग्वेज की शक्ति नहीं है, तो आप जानते हुए भी दिशा विहीन है, यू डोंट हैव एनी डायरेक्शन। तो लैंग्वेज को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इतनी बारीकी से, इतनी तरीका से चीजों को समझेंगे ना कि आपको फील होगा कि ये रियली में हलवा पढ़ रहे हैं।
पानी पानी है, सारे पानी हमारे सामने कम वाली बात है, केवल आप चीजों को समझिए। फाइन, इट इज ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांट्स डैश ग्लास ऑफ मिल्क। ही वांट्स, अब यहां पे ही के साथ वांट्स क्यों आया, वांट क्यों नहीं आया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे के चीजों को पढ़ेंगे। वांट और वांट्स में, वांट मने भी चाहना, चाहता है, चाहना मतलब आई वांट, मुझे चाहिए, और इसका मतलब भी चाहिए। फिर यहां पे हमने ये क्यों लिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अगले क्लास में हमारा होगा, नेक्स्ट जो भी वीडियोस होगा। अभी बताइए कि अगर मैं बोलूं कि ही वांट्स, अगर मैं बोलूं कि ही वांट्स डैश ग्लास ऑफ मिल्क, तो क्या बोलेंगे आप ग्लास को देखिए, आप ग्लास को देखिए, और ग्लास को देखते हुए आप मुझे बताइए कि जो ये ग्लास है, देखिए हम लोग चीजों को कैसे सीख रहे हैं, ये जो ग्लास है, ग्लास के प्रोनाउंसिएशन में, मतलब ग्लास के उच्चारण में, ग्लास का जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, तो जी हमारा क्या है, जो पहला लेटर जी है, तो वो जो जी हमारा लेटर है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि इसके निकालने में वोकल कॉर्ड का यूज नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वॉवेल नहीं है, वोकल कॉर्ड का यूज नहीं है, मतलब ये वॉवेल नहीं है, इसका उच्चारण कंठ से नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग यहां पे क्या लगा दें, आंसर कीजिए, आंसर मी, इसको हम लोग ए लिखेंगे। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट वन इज, इट इज डैश यूजफुल बुक, इट इज डैश यूजफुल बुक। अब आ जाते हैं हम लोग यूजफुल में, यूजफुल, अगर इसको आप ऐसे देखिएगा या रटिएगा, आप बोलिएगा वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवेल 5 वॉवेल है, आप बोलिएगा यू तो वॉवेल हो रहा है, हमें वो नहीं देखना है, हमें देखना है कि जब किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उस प्रोनाउंसिएशन में जो हमारा वर्ड है का जो पहला लेटर है, लेटर का साउंड क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं फोनेटिक साउंड। उसकी साउंड, व्हाट इज द साउंड बिहाइंड दैट लेटर, व्हाट इज द साउंड फॉर दैट पर्टिकुलर लेटर, और भी किसका, फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट लेटर का, यू, य से शुरू हुआ ना यू। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे आप बताइए मुझे, मैं आपके लिए वेट करूंगा, मुझे बताइए, यू कैन टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर मी, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, तो मुझे आंसर बताइए। देखिए यहां ए होगा, फाइन, ए होगा, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नॉट डैश BA बट डैश MA। अब यहां देखिए दो चीजें हो रही हैं, यहां हम लोग दो चीजें देख रहे हैं, एक तो देख रहे हैं BA वही है जो हम लोग करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, और एक है आपका MA, एक है आपका MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। चीजें समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बोलिए, समझ में आ रही है चीजें समझ में आ रही है, ओके फाइन। अगर समझ में आ रही है तो आप ये देखिए, BA का उच्चारण मैं B कर रहा हूं तो ब का उच्चारण होता है, लेकिन जब मैं MA का उच्चारण कर रहा हूं तो M जो बोलता हूं, M के उच्चारण में M कैसे है, M होता है ना, तो A का उच्चारण आ गया ना, मतलब ये मेरा यहां पे वोकल कॉर्ड का यूज हो गया, लेकिन यहां पे मेरा वोकल कॉर्ड का यूज नहीं हुआ। जब वोकल कॉर्ड का यूज नहीं हुआ तो BA के पहले क्या लगेगा, ही इज नॉट ए BA बट एन MA, he is not a BA but an MA। I hope you are getting the points। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। If you are getting the points then comment me and tell me
इज इट गुड और नॉट? समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिन्हा इज डैश एमपी। आप मुझे बना के बताइए, मिस्टर सिन्हा इज डैश एमपी। ये एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं संसद, सांसद बोलते हैं ना, सांसद वही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी बोलते हैं, एम देखिए एम बोल रहे हैं, एम में क्या है, पहला लेटर हमारा का जो लेटर है उसका साउंड क्या हो रहा है, पहले लेटर का जो साउंड है वो हमारा ये बता रहा है कि द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एम, एम हो गया तो क्या लगाएंगे, ए से शुरू हुआ तो एन लगा देंगे, एन एमपी। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, एकदम धीरे, बोला जाता है कि स्टार्टिंग इज ऑलवेज द टफेस्ट, स्टार्टिंग इज ऑलवेज द टफेस्ट, मतलब स्टार्टिंग थोड़ा टफ होता है, बट आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग ही टफ है, बाकी चीजें आपको समझ में आएंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए, ही ब्रॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बफेलो। हॉर्स घोड़ा, ऑक्स बैल, बफेलो भैंस। हॉर्स, ऑक्स और बफेलो, बफेलो मतलब भैंस। अब इसको देखिए, हॉर्स का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो एच बोलते हैं, एच, एच क्या है, एच साउंड में क्या है, एच, एच में वॉबल नहीं आ रहा है तो यहां क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगा देंगे। ऑक्स, 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 ऑक्स में आ गया तो एन लगा देंगे। और बफेलो, ब, ब आ रहा है, ब, ब, ब लिप्स का यूज है, किसका यूज है, लिप्स का यूज है, तो क्या बोलेंगे इसको, ए लगा देंगे। मतलब यहां पे लिखिएगा, ही ब्राउट ए हॉर्स एन ऑक्स एंड ए बफेलो, एंड यहां पे है, एंड मतलब क्या हुआ, he brought a horse an ox and a buffalo। I hope you are getting all the points। चीजें क्लियर हो रही होंगी और हो जाएंगी, इतना जरूर विश्वास रखिए ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप इंग्लिश में ऐसे हो जाएंगे कि आउट ऑफ द सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। इट इज ए प्रॉमिस फ्रॉम माई सेल्फ, इट इज ए प्रॉमिस फ्रॉम माई सेल्फ। ये मेरा वादा आपके साथ है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस चीजों को समझते चलिए, धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे सीखिए। मानव की सबसे बड़ी गुण यह है कि वह चीजों को धीरे धीरे सुनता है और धीरे धीरे समझता है। एक बार समझ जाता है तो उसके लिए वो चीजें हमेशा के लिए रह जाती हैं। हम बहुत तेज नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे उसमें हमारा कंट्रोल ऐसा होना चाहिए, उसमें हमारी कमांड ऐसी होनी चाहिए कि हम उसके लिए अच्छे से मैनेज करें और अच्छे से चीजों को करें। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ही इज ऑनरेबल, 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 ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मतलब ऑनर, ऑनर से बन गया। ऑनरेबल मतलब जिसकी प्रतिष्ठित है, ऑनर है जो। अब ऑनरेबल में ऑनरेबल कैसे बोलिएगा, ऑनरेबल। देखिए ऑनरेबल में जो पहला हमारा लेटर एच है उसके लिए प्रोनाउंसिएशन में तो आप ऑनरेबल ओ बोल रहे हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या करेंगे। ही इज एन। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल्सो। आपको, मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। सो नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन इज आई शैल बी बैक इन। आई शैल बी बैक इन। देखिए फिर आर है, आर के बारे में बात कर। आर मतलब घंटा, आर, आर का मतलब इसको हम लोग हावर नहीं बोलते हैं। देखिए इसको आर बोलते हैं, आर। हावर, हार नहीं बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा एच यहां पे क्या है ना, साइलेंट हो जाता है। एच क्या हो जाता है, साइलेंट। साइलेंट मतलब ये यहां पे छुप जाता है, छुप जाता है, तो इसको हम आर बोलते हैं। तो जब हम लोग आर का जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ओ आया, तो ओ आने के लिए ये क्या हो गया,
ये हमारा वोकल कॉर्ड हो गया, वोकल कॉर्ड से निकलने वाले वर्ड हो गए। तो जैसे ही वोकल कॉर्ड से निकला इसको वॉवेल बोलेंगे, और वॉवेल का मतलब ही हो गया कि इसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज he is as stupid as dash owl, he is as stupid as dash owl, वह उतना बेवकूफ है जितना एक उल्लू, वह उतना बेवकूफ है मतलब वह उल्लू टाइप का बेवकूफ है। कहने का मतलब हुआ वह उल्लू टाइप का बेवकूफ है। उल्लू, आउल, आउल, आउल बोलते हैं ना, आउल बोलते हैं ना। आउल में क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, पहला वर्ड कैसे होगा, पहला वर्ड आ। He is as stupid as an owl, मतलब वह एक उल्लू जैसा बेवकूफ है, उसकी हरकतें उल्लू टाइप की है। तो यहां पे क्या लग जाएगा आप मुझे बताइए। आउल बोला तो इसका साउंड जो हुआ कैसे हुआ, वॉवेल हो गया। जब वॉवेल साउंड हुआ तो इसके लिए क्या लग जाएगा, एन लगेगा। यहां आप लोग एन भर सकते हैं जो कि हमारा यहां है। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। सब समझ जाएंगे, डोंट वरी, चीजों को करते चलिए। राम इज डैश एनसीसी ऑफिसर। अब चीज को समझिए, एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी नेशनल क्रेडिट क्रॉप, जो एनसीसी होते हैं ना, एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, वो बात हो रहा है। अब एनसीसी कैसे बोलेंगे, एन जो बोलते हैं एनसीसी में पहले नेशनल बोलते हैं, तो एन 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 कैसे बोलते हैं, एन। तो जो एन आया वो कैसे आया, वोकल कॉर्ड में ए आया। ए कैसे कॉर्ड से बोल रहे हैं, वोकल कॉर्ड से बोल रहे हैं। अब मुझे बताइए कमेंट करके इसके लिए क्या आप लेंगे, इसके लिए क्या चीजें होंगी, एन एन एनसीसी। एन एन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड को अपने साथ रख रहा है, इसमें वोकल कॉर्ड की बातें हो रही हैं। आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल दिस थिंग्स, चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके फाइन। सो एन क्यों लगा, क्योंकि जो एनसीसी का जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे एनसीसी, तो ये एन बोलेंगे ना, एन बोलेंगे तो पहला क्या हुआ, पहला जो हमारा साउंड आया, पहला जो साउंड आया वो वॉवेल आ गया। तो जब वॉवेल साउंड आ गया तो उसके लिए क्या हुआ, एन लग गया। ऐसे आप कर देंगे तो आपके आंसर सही होंगे और मार्क्स आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, इंग्लिश, इसको आप बना के बताइए। इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। ट्राई कीजिए, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। इजी 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 मतलब आसान। कह रहा है कि अंग्रेजी एक आसान भाषा है। अंग्रेजी क्या है, एक सही बात है, आसान है। आसान का मतलब इजी, लैंग्वेज मतलब भाषा। अंग्रेजी, इंग्लिश को बोलते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी एक आसान भाषा है। तो इजी कैसे बोलते हैं, ई जी, ई देखिए इजी, ई कैसे बोल रहे हैं, ई हम लोग बोल रहे हैं अपने वोकल कॉर्ड से, तो यहां क्या लगा देंगे, एन इजी। आई होप यू आर गेटिंग। इजी 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 मतलब वोकल कॉर्ड का यूज हो गया, ई आ गया। ई मतलब इसके जो साउंड हुए हैं, तो साउंड को बोलने में वोकल कॉर्ड लग गया। वोकल कॉर्ड लग गया मतलब ये वॉवेल हुआ, और जैसे ये वॉवेल हुआ तो यहां पे एन लग गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज डैश। आज हम लोग आर्टिकल को तरीका से देख रहे हैं ताकि हमें आर्टिकल में वो कंफ्यूजन ना रहे, और आज एन देख रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग द देखेंगे जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। तो यूनिवर्सिटी, UNIVER नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह लागू हो। यूनिवर्सल के लिए एक वर्ड समझिए, विच इज एप्लीकेबल
एवरीवेयर, जो सब जगह लागू हो उसको बोलते हैं विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है कि वो विच इज यूनिवर्सल का क्या मतलब हुआ, जो कि हर जगह लागू हो। विच इज मतलब जो एप्लीकेबल होना मतलब लागू हो एवरीवेयर, हर जगह। तो यूनिवर्सल यू कैसे बोल रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सल। अब बताइए इसके लिए क्या क्या ऑप्ट करेंगे, क्या भरेंगे हम लोग, बताइए। यूनिवर्सल ए, फाइन, ए इसका आंसर होगा। आई होप यू आर गेटिंग, चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लासेस में नए क्लास में चीजें लगती हैं कि थोड़ी टफ होंगी, बट अगर उन चीजों को आप ध्यान से सुनेंगे और मान के चलेंगे कि मुझे पहले से ज्यादा नहीं आता है, तब आपकी चीजों को आप समझ सकते हैं। होता क्या है कि मानव मस्तिष्क एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा संचालित होता है, उसमें हमें सोचना होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो अभी के लिए बहुत ज्यादा ट्रूथ, मतलब वो क्या है ना, आपको बिलीव रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब आपको सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू वांट डैश डेज लीव, कह रहा है वाई डू यू वांट डेज लीव, कह रहा है कि आपको क्यों छुट्टी चाहिए, किसी दिन की छुट्टी चाहिए। अब डेज देखिए, डेज मतलब दिनों का, डेज का हिंदी दिनों का। तो डेज क्या है, डेज का प्रोनाउंसिएशन आप कीजिए, उच्चारण कीजिए, उच्चारण। अब डेज का उच्चारण कीजिएगा तो आप देखिएगा कि डेज के उच्चारण करने में आपको डी आ रहा है, डी डी डी। ये हमारे लिप्स का, हमारे वोकल कॉर्ड का तो इसमें क्यों यूज नहीं हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट ही है। तो जब कॉन्सोनेंट है तो इसमें क्या होगा, ए होगा। ए इज द राइट आंसर। इट इज सो इजी, यू ओनली हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर इज गोइंग ऑन। आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये इससे मेरा सब कुछ हो जाएगा आर्टिकल में, फिर आगे और भी देखेंगे चैप्टर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश एमबीए स्टूडेंट। आप बना के देखिए इसको, ही इज डैश एमबीए स्टूडेंट। एमबीए फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब एमबीए बोलते हैं तो एम कैसे बोलते हैं, एम पहला साउंड क्या आया, साउंड कैसे आया, ए। एम में तो ए आया ना, और ए कैसा, ए क्या है, वोकल कॉर्ड से लग रहा है, मतलब वॉवेल है। और जब ए वॉवेल है तो आप मुझे बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। इफ ए इज वॉवेल देन व्हाट विल बी द आंसर, इट मस्ट बी लाइक एन। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग एन। ओके, द नेक्स्ट वन, ही बिहेव्स लाइक, वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि वह एक बेवकूफ है। फूल मतलब मूर्ख, फूल मतलब बेवकूफ, फूल मतलब बेवकूफ, मूर्ख। उसकी व्यवहार वैसी है जैसे एक बेवकूफ की होती है। क्या है वो, उसका व्यवहार, बिहेव्स मतलब उसका व्यवहार बोलते हैं, उसका व्यवहार, उसका तरीका, उसकी तौर तरीका वैसा है जैसे एक फूल कैसे है, फूल 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 बोल के देखिए, क्या हमारे कंठ का हो रहा है, फूल 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 फूल। तो क्या होगा, वोकल कॉर्ड नहीं लग रहा है, वोकल कॉर्ड नहीं लग रहा है मतलब कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो यहां पे ए लगा देंगे। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस, आई मीन ए इज द फिलिंग, आंसर इज बी। ए हम यहां पॉइंट में डाल रहे हैं, ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम लोग ए डाल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस सेल्स 60 रुपीज डैश किलो। चावल
चावल 60 रुपए किलो बिकता है या बिकता है। चावल कैसे बिक रहा है? चावल 60 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये क्या है? किलो। इस चीज को समझिए, छोटा सा, ये मैं फिर बोलूंगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हमें व्यवहार कीजिए इसलिए मैं बता रहा हूं। किलो क्या है? किलो पहले तो समझिए कि किलो एक वर्ड है जिसमें क लिखते हैं। किलो क आया तो मतलब ये क बोलने का मतलब है कि कॉन्सोनेंट है। जब एक कॉन्सोनेंट है मतलब वोकल कॉर्ड का यूज नहीं हो रहा है, तो यहां पे ए बोलेंगे, ए किलो, ए बोलेंगे। राइस सेल मतलब बिकना, बेचा जाता है, बेचा जाना, बेचा जाता है। आई होप यू आर गेटिंग। इसको आप 60 रुपए किलो था, 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। क्लियर और नॉट? वाई वी आर यूजिंग किलो? बिकॉज किलो इज ए, वी आर यूजिंग ए। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे ए ले रहे हैं। ए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 किलो बोलना है ना, 1 किलो इसलिए। और एक चीज और समझ लीजिएगा, 1 को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। किलो तो क्लियर है, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग होता है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला। आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला, पहले तो समझिए, मैं बिना छाते के आ गया। यहां कम है, कम मतलब आप समझिए कि थर्ड रूप है। आई हैव कम, आई हैव कम विदाउट मतलब बिना, किसी चीज के बिना विदाउट लगाते हैं। अम्ब्रेला देखिए, यहां देखना यह है कि आपका अम्ब्रेला एक्चुअली है क्या। अम्ब्रेला मतलब छाता, लेकिन पहले हमको अम्ब्रेला के प्रोनाउंसिएशन में जाना है। अम्ब्रेला को आप प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण कीजिए, ला कैसे बोलते हैं? ला। अ मतलब कंठ का ही अ। आप ट्राई कीजिए, यू पीपल आर एट योर होम सो यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम। अम्ब्रेला क्या होगा? अ आया, अ मतलब वोकल कॉर्ड का यूज हो गया। सारे अब ये चीजें क्लियर हो जाएगी, वंस यू गो थ्रू ना, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। ये बस थोड़ा चल रहा है। और आर्टिकल, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, आर्टिकल एक बैकबोन है आपके लिए, आपकी इंग्लिश ग्रामर के लिए आर्टिकल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम लोग जब किसी नए चीजों को समझना चाहते हैं तो हमारे लिए जो बेस होता है, जो पिलर होता है, वो हमारा आर्टिकल है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें चीजें समझनी पड़ेगी। बाद में एक बार जब चीजें हो जाएंगी तो आप एफर्टलेस चीजों को समझेंगे। एफर्टलेस मतलब आपको किसी तरह की कोई एफर्ट नहीं लगाना, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वोकल कॉर्ड लग गया मतलब क्या लगाएंगे? ये क्या हो गया? वॉवेल हो गया। जब वॉवेल हो गया तो यहां लगा देंगे एन। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। आई होप इट इज फाइन फॉर यू पीपल। ओके, थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट वन। ओके, तो अब आपको ये समझना है यहां पे इतनी चीजों के बाद कि हम लोगों ने आर्टिकल के मेनली जो आर्टिकल 2 तरह का होता है, उसमें जो इंडेफिनिट आर्टिकल था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चंस और भी करेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी कैन टेकल, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज, हम लोग अब यहां से आर्टिकल के जो, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक उसी प्रकार एक डिटरमाइनर्स होता है, उसी का पार्ट आर्टिकल होता है। और आर्टिकल मेनली 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। जो ए और एन है वो इंडेफिनिट आर्टिकल के पार्ट हैं या इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और जो द है वो डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट मतलब जो खास, जो निश्चित है, और अभी जो हमने पढ़ा वो अनिश्चित था। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? डेफिनिट आर्टिकल, दैट मीन्स द का कहां प्रयोग करें, कहां पे द का प्रयोग होना चाहिए, कहां पे द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। और
जो भी कठिनाई होगी उसे अगले क्लास में हम लोग विल ट्राई टू सॉल्व, हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ इस क्लास में आपकी सारी मुश्किलें, आपकी को जो भी प्रॉब्लम होता है, वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो ओके, फॉर टुडे आई एम गोइंग टू एंड माई क्लास, मतलब मैं आज अपने क्लास को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।